नमस्कार। आज के अपने इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो है उसका कोर्स कोड 2007 में लैब 5 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल की कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और किस कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। फिर हमने थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी हासिल की कि माइक्रोसॉफ्ट जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका प्रोडक्ट है इस कंपनी का, उसकी हमने थोड़ी चर्चा करी। आज हम अपने इस सेशन में ये देखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जर्नी क्या रही है और पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया था, उसके बाद कौन कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स लॉन्च किए गए। वन बाय वन करके हम एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक ओवरव्यू हो गया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट क्या है और कौन कौन से इसके सॉफ्टवेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। फिर हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी की। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी तक 9 जो हैं वो वर्जन्स आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, और इसका पहला रिलीज जो था वो 1985 में हुआ था, जो अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नवंबर 1985 में इन्होंने पहला अपना विंडोज का वर्जन जो है वो रिलीज किया था, और टिल डेट अभी तक इसके टोटल 9 जो हैं वो वर्जन रिलीज हो चुके हैं, जिनको वन बाय वन करके हम यहाँ पर देखेंगे। और जो विंडोज, यहाँ हम बात करते हैं वन बाय वन देख लेते हैं एक एक करके विंडोज के जो वर्जन्स हैं उनको। टोटल 9 की हमने बात चर्चा करी यहाँ पर। तो जो पहला वर्जन था विंडोज का वो था विंडोज 1, और ये नवंबर 1985 में लॉन्च हुआ था। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट का पहला अटेम्प्ट था, ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट था ये, जिसमें ग्राफिक्स का प्रयोग करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। और इसमें माउस जो है, माउस का काफी यूज या उपयोग इसमें डाला गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्लॉक है, क्लॉक जो आपको दिख रही है यहाँ पर ग्राफिकल वे में ये क्लॉक दिख रही है। ये गेम है जिसका नाम था रिवर्सी गेम भी इसमें डाला गया। MS DOS एग्जीक्यूटिव, ये आपका जो अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट देखा वो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पर। इसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है क्योंकि ये DOS के ऊपर ही बिल्ड था। ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट है, ये readme.doc, तो ये डॉक्यूमेंट है जो हम ऑफिस की बात कर रहे थे। तो ऑफिस में वर्ड नाम का एक इन्होंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उस वर्ड में बनाए हुए डॉक्यूमेंट को .doc फाइल से सेव किया जाता है, जो कि टेक्स्ट फाइल या टेक्स्ट रिच फाइल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला लुक था इनके फर्स्ट विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट विंडोज का ये लुक था। इस तरीके का आपको दिखाई देता था माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट विंडो। ठीक है, फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिक्स बेस्ड था। फिर इनका जो सेकंड वर्जन था विंडोज 2, वो कुछ इस तरीके का दिखता था। इसमें देखिए MS DOS एग्जीक्यूटिव, उन्होंने ये जो DOS था इसको और अच्छा बना दिया इन्होंने। इसमें एक इन्होंने फंक्शन डाला कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल एक ऐसा जगह है, ऐसे समझिए, ऐसा एक प्लेस है जहां पर विंडोज के सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल आपका एक ऐसा प्लेस है जहां पर सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप एक जगह पर कर सकते हैं।
ये पेंट है आपका, देखिए पेंट है यहाँ पर, ये MS पेंट जिसके नाम से आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं। और ये आपके पास टूल्स हैं पेंटिंग करने के लिए। ये कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी आपके पास दी गई थी विंडोज 2 में। तो विंडोज 2 का जो एक अलग फीचर था विंडोज 1 से, वो था कंट्रोल पैनल। देखिए कंट्रोल पैनल आज भी माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि आज भी वो लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल पैनल। देखिए स्टार्ट में आप जाएंगे, स्टार्ट में जाके यहाँ पर ये आपका कंट्रोल पैनल है। अगर हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह आपको मिल जाएंगी। एक्शन सेंटर है, कलर मैनेजमेंट है, डिस्प्ले मैनेजमेंट है, ये देखिए आपका प्रोग्राम्स एंड फीचर्स है। किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। विंडोज डिफेंडर है, ट्रबल शूटिंग है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। यहाँ पर आप सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी की सारी टूल्स आपको यहाँ पर एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल पैनल। तो ये आपका कंट्रोल पैनल का जो ऑप्शन है वो सर्वप्रथम किस में लाया गया था, विंडोज 2 में लाया गया था। और इसके जो फीचर्स हैं वो आप देख लीजिए। ये विंडोज 1 के 2 साल बाद में रिलीज किया गया था, यानी 85 में आपका विंडोज 1 आया था, तो 87 में, दिसंबर 87 में विंडोज 2 को रिलीज किया गया था। विंडोज 2 में एक जो विंडोज होती हैं, जैसे विंडोज जो भी होती हैं, मान लीजिए आपकी ये 2 विंडो हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए एक विंडो आपकी ये है और दूसरी विंडो इसके पीछे जो ये पावर पॉइंट दिख रही है आपकी ये है। तो इन दोनों को हम देखिए ओवरलैप कर पा रहे हैं। ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक, पीछे वाली के ऊपर जो है वो दूसरी विंडो हमने रख दी है। जबकि विंडोज 1 में ये ऑप्शन नहीं था। विंडोज 1 में एक के ऊपर एक नहीं आती थी, साइड बाय साइड आती थी। अगर आप इस फोटो को अच्छे से देखेंगे विंडोज 1 में, तो एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो नहीं है। ये विंडो 1 है, ये विंडो 2 है, ये विंडो 3 है एग्जीक्यूटिव डॉस की, और ये विंडो 4 है आपके डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, इसको मत देखिए, ये नोटिफिकेशन। विंडोज आपकी ये हैं जो पीछे एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, वो विंडोज हैं। तो ये विंडो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती थी विंडोज 1 में। जबकि विंडोज 2 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये बॉटम में मैं आपको पेंसिल से दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक की विंडो ओवरलैप कर रही है किसके साथ, कंट्रोल पैनल के साथ। ये जो पीछे कंट्रोल पैनल विंडो है इसके साथ ओवरलैप कर रही है यहाँ पर ये पोर्शन। ठीक है ना, तो यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर सकती है। अब इसमें देखिए इस तरीके से स्पेस भी है दो के बीच में, जबकि अगर आप विंडोज 1 की विंडो देखेंगे तो वो साइड बाय साइड है, ये है, इनके बीच में आपस में देखिए कोई गैप नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकती थी। विंडोज 2 में विंडोज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती है। ठीक है, इनको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। विंडोज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मिनिमाइज यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप किसी भी देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देखेंगे तो ये आपका मिनिमाइज का ऑप्शन है, इसको मैं मिनिमाइज कर दिया हूँ। और मैक्सिमाइज में अगर आप इसको देखेंगे तो ये ओपन किया और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज। ये मैक्सिमम यानी फुल स्क्रीन पे आ गया अभी। ठीक है ना, ये रिस्टोर डाउन और ये मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यानी इसको नीचे लाके ऐसे छुपा सकते थे और आवश्यकता होने पे उसे वापस से मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो ये ऑप्शन, ये फीचर आपके पास अवेलेबल थे किसमें, विंडोज 2 में। उन्होंने जो है विंडोज 2 में ये फीचर आपको अवेलेबल करवा दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंडोज 2। एंड जो आपका कंट्रोल पैनल की बात हमने करी, कंट्रोल पैनल में various system settings and configuration options were collected together in one place। ठीक है, यानी कि
जो आपके सिस्टम सेटिंग्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन है, उन सारी की सारी सिस्टम सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन को इन्होंने एक ही जगह पे लाके रख दिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, वर्ड यानी वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं या राइट करते हैं, और एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल शीट्स, एक्सेल में हम एक्सेल शीट जो है उनको एडिट या काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम आपके हो सकते हैं किसमें, ये दोनों चीजें भी आपकी इंट्रोड्यूस करी गई विंडोज 2 में। फिर बात करते हैं विंडोज 3 की। तो विंडोज 3 में देखिए आपकी ओवरलैप होने वाली चीजें तो आती हैं यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर विंडोज ओवरलैप हो रही है, वो तो विंडोज 2 में आ ही गई थी। इसमें रिवर्सी ये आपका गेम है, और फाइल मैनेजर जो है वो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आपको दिख रही है, फाइल मैनेजर। तो विंडोज 3 जो है वो 1990 में लॉन्च किया गया था, विंडोज 2 के जस्ट अराउंड 3 इयर्स बाद। द फर्स्ट विंडोज दैट रिक्वायर ए हार्ड ड्राइव, ये आपका पहला विंडो था जिसमें हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क की आवश्यकता वाला पहला विंडो था। इससे पहले के विंडोज में हार्ड डिस्क की आवश्यकता नहीं होती थी। इंट्रोड्यूस्ड द एबिलिटी टू रन MS-DOS प्रोग्राम्स इन विंडोज, तो इससे पहले के आपके MS-DOS के जो प्रोग्राम्स होते थे, प्रोग्राम जो हम यूजर प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स रन नहीं हो पाते थे विंडोज 2 से पहले के ऑपरेटिंग, और विंडोज 2 या उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लेकिन विंडोज 3 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें MS-DOS के प्रोग्राम्स रन कर सकते थे। ठीक है, इसमें मल्टीटास्किंग आ गई। मल्टीटास्किंग यानी एक बार में एक से अधिक काम करना, जैसे हम एक बार में गाने भी सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, और हमारी पीपीटी भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, पीपीटी भी चल रही है, हमारा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, तो एक से अधिक काम एक बार में हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी यानी कई, और टास्किंग यानी टास्क, तो कई टास्क एक साथ चल रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। Supported 256 colors, bringing a more modern, colorful look to the interface. इसमें देखिए कलर्स की जो संख्या थी विंडोज 3 में वो 256 हो गई, जिससे कलरफुल जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। सॉलिटेयर का नाम तो आपने सबने सुना होगा। सॉलिटेयर एक गेम है, ताश का गेम है सॉलिटेयर, जो कि सबसे पहले विंडोज 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये विंडोज 3 के ये फीचर्स हो गए। फिर इसके बाद डायरेक्टली इन्होंने विंडोज 95, अब आपने विंडोज 1, 2, 3 का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन विंडोज 95 का नाम बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। ये पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि GUI बहुत ज्यादा एनहांस हो गया था विंडोज 95 में। अब इसके नाम जो है वो रखा गया 95, क्योंकि ये 1995 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ ये इसका इंटरफेस था जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें एक स्टार्ट बटन दिया गया, उस स्टार्ट बटन में सारे के सारे जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहते थे। और ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप आपका, इस डेस्कटॉप पे ये कुछ आइकन्स दिए गए थे। माई कंप्यूटर जो था उसमें माई कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क और आपके डॉक्यूमेंट्स और अदर चीजें अवेलेबल रहती हैं, जो आज भी आपके कंटिन्यूड है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। नेटवर्क, ये देखिए नेटवर्क जो है सबसे पहले इनबिल्ड नेटवर्क जो है वो आपका विंडोज 95 में अवेलेबल कराया गया था इंटरनेट सुविधा के साथ। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर भी इसी में दिया गया था विंडोज 95 में। ठीक है, तो बहुत सारे आपके जो फीचर्स हैं, आउटलुक जो है, आउटबुक एक्सप्रेस, एड्रेस बुक के लिए एड्रेस बुक जो है वो भी आपकी इसी में प्रोवाइड करी गई थी सबसे पहले विंडोज 95 में। तो इस तरीके से कई बहुत सारे नए नए फीचर्स आपके विंडोज 95 में आ गए, और ये विंडोज 95 जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक पाथ सेटर था। ये मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये माइलस्टोन था, ये यहाँ से एक्चुअल विंडोज की जर्नी जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एक्चुअली यहीं से शुरू होती है। तो इसे अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया था। इट ब्रॉट द फर्स्ट एवर स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेनू
सबसे पहले स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू विंडोज 95 में ही जोड़ा गया था। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है लगाओ और चलाओ, ठीक है। जैसे कि आप पेन ड्राइव इसमें कंप्यूटर में लगाते हैं और उसको काम में ले लेते हैं बिना कोई सॉफ्टवेयर, बिना कोई ड्राइवर इंस्टॉल किए हुए, ठीक है। तो ये आपका प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले विंडोज 95 में ही लाया गया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो भी आपका विंडोज 95 में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये अभी हमने देख लिए आपके टोटल 4 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के, विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3 और विंडोज 95, ठीक है। ये मेजर हम अभी मेजर जो आपके लॉन्चेस हैं उनको यहाँ पर हम देख रहे हैं। विंडोज के जो वर्जन्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे के जो विंडोज के जो वर्जन्स हैं और बाकी के जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो मीनवाइल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विकिपीडिया पे जाकर और ये जो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी विंडोज के डिस्कस किए हैं इनके बारे में थोड़ा और आप सर्च करें, इनके बारे में थोड़ा और आप एक्सप्लोर करें, इनके बारे में पढ़ें, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ें। और जो हमारा नेक्स्ट अगला सेशन होगा उसमें हम जो इसके आगे के बचे हुए विंडोज के जो वर्जन्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।